नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे पहलू को डिकोड करने वाले हैं जो सच में एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय करता है। देखिए, एक प्रोफेशनल स्विंग ट्रेडर कभी भी मार्केट में गेस वर्क या तुक्केबाजी के भरोसे नहीं बैठता। ट्रेडिंग असल में मार्केट के एनवायरनमेंट और उसके कॉन्टेक्स्ट को रीड करने का नाम है। इस चर्चा में हम उन स्पेसिफिक इंडिकेटर्स के आर्सेनल को समझेंगे जो मार्केट की पल्स को पकड़ने में मदद करते हैं। ये टूल्स सिर्फ चार्ट पर बनी कुछ लाइंस या ग्राफ्स नहीं हैं, बल्कि मार्केट के बिहेवियर को समझने का एक बेहद स्ट्रक्चर्ड तरीका है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। आज का हमारा ये एजेंडा बहुत ही क्रिस्प रहने वाला है। पहले वॉलेटिलिटी, जिसमें हम बॉलिंजर और एटीआर को देखेंगे। फिर वीवैप से वॉल्यूम एनालिसिस, उसके बाद लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स का फर्क, फिर मैकडी इंडिकेटर को डिकोड करेंगे और आखिर में जानेंगे इंडिकेटर्स का सबसे बड़ा गोल्डन रूल। सेक्शन 1, वॉलेटिलिटी, बॉलिंजर और एटीआर, मार्केट की स्पीड और रिस्क को मेजर करना। मार्केट कभी भी एक जैसी स्पीड से मूव नहीं करता। कभी ये बिल्कुल शांत होता है तो कभी एकदम एक्सप्लोसिव। अब इस वॉलेटिलिटी को समझने का एक बहुत ही पॉपुलर टूल है बॉलिंजर बैंड्स। इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 3 मुख्य हिस्से होते हैं। बीच में जो मिडिल बैंड है वो असल में एक मूविंग एवरेज है जो प्राइस का एवरेज मोमेंटम बताता है। इसके ऊपर एक अपर बैंड है जो एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, मतलब वो जगह जहां से प्राइस टकराकर वापस नीचे आ सकता है। और नीचे की तरफ एक लोअर बैंड है जो सपोर्ट का काम करता है। प्राइस अक्सर इन्हीं बैंड्स के बीच बने चैनल में मूव करता है। अब देखते हैं कि इन बैंड्स का विजुअल फैलाव हमें क्या बताता है। जब ये बैंड्स वाइड होते हैं, यानी दूर दूर तक फैलने लगते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी आ चुकी है। प्राइस बहुत फास्ट मूव कर रहा है। ऐसे एक्सप्लोसिव मार्केट में क्विक ट्रेड्स या स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज सबसे बेहतरीन काम करती हैं। इसके ठीक उलट, जब ये बैंड्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, एक नैरो सी रेंज में आ जाते हैं, तो ये लो वॉलेटिलिटी का साफ सिग्नल है। मार्केट बस कंसोलिडेट कर रहा है। एक स्मार्ट ट्रेडर ऐसे स्लो मार्केट में ट्रेडिंग पूरी तरह अवॉइड करता है और ब्रेकआउट का इंतजार करता है। आखिरकार बिना लहरों के सर्फिंग कैसे की जा सकती है? वॉलेटिलिटी का दूसरा और बहुत ही क्रिटिकल इंडिकेटर है एटीआर, यानी एवरेज ट्रू रेंज। ध्यान रहे, ये कोई डायरेक्शन या दिशा नहीं बताता, बल्कि ये मेजर करता है कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में मार्केट कितने पॉइंट्स की रेंज में मूव कर सकता है। ये इंडिकेटर पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक अल्टीमेट टूल है। मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए एटीआर को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्लियरली बता देता है कि प्राइस नेचुरली कितना फ्लक्चुएट करने वाला है। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है बिटकॉइन का ये उदाहरण। मान लेते हैं कि बिटकॉइन का करंट एटीआर 216 पॉइंट्स दिखा रहा है। इसका मतलब है कि अभी के मार्केट एनवायरनमेंट में बिटकॉइन बहुत आसानी से 216 पॉइंट ऊपर या 216 पॉइंट नीचे मूव कर सकता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी ट्रेडर ने सिर्फ 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया तो क्या होगा? वो ट्रेड तो गारंटी के साथ स्टॉप आउट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट तो अपनी नॉर्मल 216 पॉइंट की रेंज में ही सांस ले रहा था, लेकिन स्टॉप लॉस इतना टाइट था कि वो बेवजह हिट हो गया। इसीलिए एक प्रॉपर एटीआर स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसके स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं। सबसे पहले, कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमेशा करंट एटीआर वैल्यू चेक करनी चाहिए। दूसरा स्टेप, स्टॉप लॉस हमेशा एटीआर वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा वाइड सेट किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर एटीआर 200 है तो स्टॉप लॉस 300 के आसपास होना चाहिए, ताकि ट्रेड को सांस लेने की पूरी जगह मिल सके। और अंत में, क्योंकि अब रिस्क या स्टॉप लॉस बड़ा हो गया है, तो बड़े रिवॉर्ड जोन्स को ही टारगेट करना चाहिए, ताकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छी तरह मेंटेन रहे। सेक्शन 2, वीवैप के साथ वॉल्यूम एनालिसिस, मार्केट का असली कंट्रोल आइडेंटिफाई करना। सिर्फ प्राइस के मूव होने से पूरी पिक्चर कभी क्लियर नहीं होती। मार्केट में असली कंट्रोल किसके हाथ में है, ये समझने के लिए वीवैप इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। वीवैप का मतलब है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये सिर्फ प्राइस का सिंपल एवरेज नहीं है, बल्कि ये प्राइस और वॉल्यूम दोनों का वेटेड एवरेज निकालता है। आसान भाषा में कहें तो ये उस प्राइस लेवल को सबसे ज्यादा अहमियत देता है जहां पर सबसे भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम आया है। ये इंडिकेटर एक फेयर प्राइस जोन दिखाता है और इंट्राडे ट्रेडिंग में एक बहुत ही डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन की तरह काम करता है। वीवैप को यूज करने का रूल बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। अगर चार्ट पर प्राइस वीवैप लाइन के ऊपर चल रहा है तो इसका एकदम साफ मतलब है कि बायर्स अभी पूरी तरह कंट्रोल में हैं और मार्केट का ट्रेंड बुलिश है।
ऐसे में बाइंग अपॉर्चुनिटीज खोजना ही सबसे समझदारी का काम है। इसके उलट अगर प्राइस वीवैप लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब है कि सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ट्रेंड बियरिश है और ऐसे माहौल में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना चाहिए। सेक्शन 3 लीडिंग बनाम लैगिंग इंडिकेटर्स टाइमिंग के आधार पर कैटेगराइज करना। और ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाती है कि इन टूल्स के बीच टाइमिंग का क्या अंतर है। एक तरफ हमारे पास लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जैसे RSI, स्टोकास्टिक और ATR। ये टूल्स प्राइस मूव होने से पहले ही सिग्नल देने की कोशिश करते हैं। ये बताते हैं कि मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है और यहां से रिवर्सल आ सकता है। दूसरी तरफ है लैगिंग इंडिकेटर्स जैसे MACD, VWAP, बॉलिंजर बैंड्स और मूविंग एवरेजेस। ये टूल्स कोई अर्ली वार्निंग नहीं देते, बल्कि प्राइस मूव हो जाने के बाद उस मोमेंटम या ट्रेंड को कंफर्म करते हैं। लीडिंग टूल्स मोमेंटम का अर्ली हिंट देते हैं, जबकि लैगिंग टूल्स सेफ्टी और पक्का कंफर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 4 MACD इंडिकेटर को डीकोड करना, मोमेंटम गैप। जब लैगिंग इंडिकेटर्स की बात हो रही है तो सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है MACD। स्विंग ट्रेडर्स के बीच मोमेंटम कंफर्म करने के लिए यह बेहद पॉपुलर है। MACD के अंदर मेनली 3 मूविंग पार्ट्स होते हैं। पहली है MACD लाइन, जो असल में एक शॉर्ट टर्म फास्ट EMA और लॉन्ग टर्म स्लो EMA के बीच का गैप होती है। दूसरी है सिग्नल लाइन, जो खुद MACD लाइन का ही एक स्मूथ एवरेज होती है ताकि हमें सिग्नल्स क्लियरली मिल सकें। और तीसरी चीज है हिस्टोग्राम, जो एक विजुअल ग्राफ होता है। यह हिस्टोग्राम MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच के गैप को दिखाता है, जिससे मोमेंटम की एक्चुअल स्ट्रेंथ का आसानी से पता चल जाता है। स्विंग ट्रेडर्स MACD में खास तौर पर क्रॉसओवर इवेंट्स पर पैनी नजर रखते हैं। जब MACD लाइन नीचे से ऊपर की तरफ सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है तो ये एक बहुत ही बढ़िया बुलिश मोमेंटम का सिग्नल होता है। ये कंफर्म करता है कि अपट्रेंड में अब स्ट्रेंथ आ रही है। वहीं जब MACD लाइन ऊपर से नीचे की तरफ सिग्नल लाइन को क्रॉस कर जाती है तो ये एक बेरिश सिग्नल होता है, जो वार्निंग देता है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। क्रॉसओवर के साथ साथ हिस्टोग्राम मार्केट के एक विजुअल हार्टबीट की तरह काम करता है। जब हिस्टोग्राम एक्सपैंड हो रहा होता है, यानी उसकी बार्स लगातार बड़ी हो रही होती हैं, तो इसका मतलब है कि करंट मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और ये मूव जेन्युइन है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर प्राइस तो ऊपर जा रहा है पर हिस्टोग्राम सिकुड़ रहा है या श्रिंक हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। ये दिखाता है कि मोमेंटम वीक हो रहा है और एक फेक आउट या झूठा मूव हो सकता है, जिसमें अंदरूनी स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल एक ऐसी कार की तरह है जो ढलान पर बिना इंजन के तेज दौड़ रही हो। सेक्शन 5 इंडिकेटर्स का गोल्डन रूल, टूल्स नॉट मैजिक वैंड्स। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इन सभी टूल्स का इस्तेमाल करते वक्त एक बड़े रियलिटी चेक को समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे हर प्रोफेशनल ट्रेडर एक्सेप्ट करता है। कोई भी इंडिकेटर 100% श्योर नहीं होता। अगर कोई ट्रेडर सिर्फ एक इंडिकेटर पर आंख बंद करके भरोसा कर ले या सिर्फ उसके बाय सेल सिग्नल के बेस पर ब्लाइंडली ट्रेड करने लगे तो नुकसान होना बिल्कुल तय है। इंडिकेटर्स प्राइस को फॉलो करते हैं, वो मार्केट को ड्राइव नहीं करते। इसीलिए ब्रॉडर मार्केट कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना सिर्फ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है द कॉन्फ्लुएंस फॉर्मूला। द कॉन्फ्लुएंस फॉर्मूला। इंडिकेटर्स को कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर को समझना होता है, उसके बाद क्रिटिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स मार्क किए जाते हैं। जब इन फाउंडेशनल चीज़ों से कोई बेहतरीन ट्रेड सेटअप बनता हुआ दिखता है, तब जाकर अंत में इंडिकेटर्स को एक सपोर्टिव टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ एडिशनल कंफर्मेशन और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। इसी सॉलिड कॉम्बिनेशन से एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी जन्म लेती है। अब इस पूरे कैटेगोरिकल फ्रेमवर्क को समझने के बाद, जहां लीडिंग और लैगिंग टूल्स का रोल एकदम क्लियर है, एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। आने वाले सबसे पहले ट्रेड में ATR की मदद से रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को कैसे पूरी तरह से एडजस्ट किया जाएगा, इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही एक और शानदार और इंसाइटफुल एनालिसिस के साथ। तब तक सीखते रहिए।